हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आज लेके आए हैं सेकंड पार्ट का वीडियो। आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज़रूर देख लें। तो हम शुरू करते हैं सेकंड पार्ट का वीडियो। तो हम उसमें एक जो है नंबरिंग है, ये सब अल्टर हो गया है दोस्तों। उस सब लंबा वीडियो हो ना जाए इसलिए हमने छोटे छोटे डिवाइड में बांट दिया है। तो ये सब आप में नंबर मैटर नहीं करता, आप सब वीडियो में बने रहे और आखिर तक बने रहे। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपका डीएलएड एग्जाम के लिए। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाता है। यानी जब लोहा में जंग लगेगा तो लोहा का वेट बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? मनुष्य में सुनने की क्षमता कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? एक मिनट। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? कौन सा वैज्ञानिक होगा दोस्तों? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी में राइट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? उस तत्व को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, समस्थानिक। एक मिनट, समझ में नहीं आया, फिर से पढ़ते हैं। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर बराबर है तो परमाणु भार भिन्न भिन्न है। एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर जब बराबर होगा तो उसे क्या कहते हैं? उसे समस्थानिक कहते हैं, समस्थानिक। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मस्तिष्क में। ऑप्शन ए होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा कितनी है? हमारे वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0.03%, जो ऑप्शन बी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। चलिए अगली क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिना भुजा चूना, भीगा हुआ चूना होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम। सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 56। चलिए अगली क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है? पुरुष सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, यही होगा टेस्टोरोन, इंसुलिन। चलिए इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग आयोडीन की कमी से होती है? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन है? घेगा रोग होगा। सब गलत है, ये घेगा होगा, ये इस तरह लिखा है घेंगा। चलिए अगली क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा महिला जनन अंग का भाग नहीं है? महिला जनन अंग का भाग नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुर्ग मार्ग।
मूत्र मार्ग, जो ऑप्शन डी। चलिए अगली क्वेश्चन, कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? विटामिन ए के कमी के कारण आपका ऑप्शन है बालों का झड़ना, पेचिश, रतौंधी, बेरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रतौंधी। रतौंधी जिसे इसमें बीमारी होता है, आंख से कम दिखाई देता है। इसका राइट आंसर सी होगा। अगली क्वेश्चन, कौन हमारी आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? इसमें से कौन होगा? दृष्टि पटल, पुतली, आइरिस या रेटिना? इस क्वेश्चन कह रहा है हमारी अगर प्रकाश अगर करती है तो कौन मतलब नियंत्रित करता है, समझ में आ रहा है ना? इसका राइट आंसर हो जाएगा आइरिस। आइरिस करता है, ऑप्शन सी। चलिए अगली क्वेश्चन, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, 4 है, 4। चलिए अगली क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन है? व्यस्त अंग यानी बिजी पार्ट। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हृदय, हार्ट जिसको बोलते हैं, दिल, धड़कन। बहुत हो गया। चलिए आप सभी इतना जानिए, हृदय व्यस्त अंग है। आगे देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी है, जांघ की हड्डी, ऑप्शन ए। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मनुष्य का सामान्य रक्त दाब होता है, मनुष्य का सामान्य रक्त दाब होता है 120/80, 120/80, ऑप्शन सी। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाइसोसोम, लाइसोसोम। चलिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी, सोना, कौन होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चांदी, ये चांदी होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिजली का बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? आजकल तो वाइट में आता नहीं है, रेड में देखने को मिलता था पहले। बल्ब जो हुआ उसमें एक फिलामेंट होता था अंदर, ऐसे ये बनता है टंगस्टोन, टंगस्टोन, जो ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम, इसको सी ये बोलते हैं, 20 नंबर पे आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है, किसे मापी जाती है सापेक्ष आर्द्रता? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइग्रोमीटर, 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 ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज की रोशनी में, सूरज की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं, सन की रोशनी से हम क्या प्राप्त करते हैं? विटामिन ए या बी या सी या डी? तो सूरज की रोशनी से हम विटामिन डी प्राप्त करते हैं, विटामिन डी, समझ में आ रहा है ना? राइट आंसर डी ही होगा इसका। चलिए अगली क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है कौन सा? लीवर, पीयूष ग्रंथि, थायराइड या लार ग्रंथि? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीयूष ग्रंथि, पीयूष, जो बी ऑप्शन है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्न में से किसमें सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? किसमें अधिक सबसे लोहा पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरी सब्जी में, हरी सब्जी है, ग्रीन वेजिटेबल या वेजिटेबल ही बोल सकते हैं, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा करते हैं,
किसी बिजली का इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइक्रोम। नाइक्रोम का तार जो हीटर वगैरह में देखने को मिलेगा या पानी गर्म करने में आता है, वो बहुत जल्दी हीट होता है, वो नाइक्रोम का तार होता है। समझ में आया? ऑप्शन सी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुर्दे यानी किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। किडनी की कौन सा इकाई है? इसका राइट आंसर होगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है किडनी का। चलिए इसका राइट आंसर बी होगा। अगली क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मुंह, माउथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है कौन सा है? मक्का, सोयाबीन, आंवला या गाजर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गाजर। गाजर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? गाजर। चलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। थर्ड वीडियो का कल हो सकेगा तो थर्ड वीडियो भी डाल देंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी है। आप सब वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और थर्ड वीडियो का इंतज़ार करें। चलिए मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।